रिम्स परिसर यानी डीआईजी ग्राउंड के पास अतिक्रमण हटाने का सिलसिला आज भी चलता रहा। अदालत की तरफ लोग टकटकी लगाए देखते रहे, लेकिन इस बारे में अभी तक स्पष्ट निर्देश नहीं मिल पाया है कि अदालत की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिया गया है। लेकिन एक दिन पहले जो सुनवाई हुई थी, कोर्ट की तरफ से जो अतिक्रमण हटाने की धीमी रफ्तार है उस पर सवाल खड़े किए गए थे और यह निर्देश दिया गया था कि तत्काल अतिक्रमण हटाया जाए और रिम्स परिसर को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। क्या कुछ अपडेट रहा, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी सौरभ हैं हमारे साथ। सौरभ, देखिए, हर किसी की नजर इस बात पर टिकी रही कि कोर्ट से क्या होगा। कोर्ट से अब शायद 19 तारीख को फिर इस पर सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, देखिए, रिम्स परिसर से अतिक्रमण मुक्त अभियान हटाने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और बुलडोजर एक्शन कह सकते हैं कि पिछले एक सप्ताह से जारी है। इसी बीच कई कह सकते हैं कि भावुक कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई। लोग जो वहाँ पुलिस है, जो वहाँ जिन मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया, उनके सामने हाथ पैर जोड़ते नजर आए और गिड़गिड़ाते भी दिखे कि उन्हें कम से कम 2-4 दिनों का वक्त दे दिया जाए ताकि वो अपना सामान जो जरूरत की सामान है उसे निकाल सके। लेकिन इस पूरे पहलू में समझिए कि क्या क्या कह सकते हैं कि अनदेखी की गई है, उन विषय पर चर्चा करना काफी जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार से हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त करवाया तो जा रहा है, लेकिन गलती कहां से हुई है, किन किन कह सकते हैं कि अधिकारियों की मिली भगत से इतना बड़ा कह सकते हैं कि खेला किया गया है। सबसे पहले स्थानीय जो सीओ है, बड़गाई सीओ, वो कटघरे के दायरे में आते हैं। इसके साथ ही नगर आयुक्त, टाउन प्लानर, रजिस्ट्रार, नगर निगम, इन तमाम विभागों में व्यापक स्तर पर इन स्थानों में रसीद काटे गए। डिजाइन, नक्शा, तमाम प्रकार की रसीद कह सकते हैं कि काटे गए और उन्हें म्यूटेशन तक उन जमीनों का करवाया गया और पूरे तरीके से वो साक्ष्य लोगों तक पहुंचाए गए। लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि ये सही और सुरक्षित जमीन है, किसी प्रकार की इसमें दखलंदाजी कभी भी भविष्य में नहीं होने जा रही है। तो समझिए कि अगर पार्ट वाइज समझा जाए तो उन अधिकारियों पर भी कह सकते हैं कि गाज जरूर गिरना चाहिए कि जिन तत्कालीन उस समय जो अधिकारी रहे होंगे उनसे जरूर सवाल होने चाहिए। हालांकि इस दौरान अब रिम्स परिसर पर भी सवाल, रिम्स प्रबंधन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि रिम्स प्रबंधन यदि पिछले 2 वर्षों से, 1 वर्षों से या तो फिर इतने दिन से जब देख रहा था कि वहां बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं तो उन्होंने चुप्पी क्यों साधी। हालांकि जब हमारी बातचीत हुई है तो जो बातें सामने निकल के आ रही है कि जानकारी दी गई थी, जो कह सकते हैं कि टेंडर करता थे या तो जो ठेकेदार थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्हें यह जानकारी रिम्स परिसर की ओर से दी गई कि ये सरकारी जमीन है, रिम्स की जमीन है, आप यहां दखलंदाजी ना करें। लेकिन बावजूद इसके बिल्डिंग वहां कैसे तैयार हो जाता है। ये बात हो गई कि अलग अलग जो लोगों का घर है, लेकिन यदि आनंदन अपार्टमेंट की बात करें तो उस अपार्टमेंट में जिन लोगों ने लाखों करोड़ों लगा के फ्लैट बुक कर रखा था, उनकी आखिर क्या गलती है। अब ये बैंक की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी लोन सैंक्शन किया जाए तो कागजातों की जांच की जाती है। और आप जो कह रहे हैं कि रिम्स प्रबंधन की भी गलती है, देखिए, रिम्स प्रबंधन का कहना है कि हम आगाह करते थे, बोर्ड भी लगाए थे, लेकिन सिर्फ बोर्ड लगा देने से आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती। अगर कोई आपकी जमीन पर, आपकी अधिग्रहित जमीन पर अगर उसी वक्त ये मामला अदालत जाता या फिर बड़े अधिकारियों के पास जाता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। जी बिल्कुल, देखिए, रिम्स प्रबंधन की यदि बात की जाए तो एक लीगल नोटिस जरूर भेजा जाना चाहिए था उस दौरान। यदि एक लीगल नोटिस जाता तो बात कुछ और होती। लोगों के आशियाने आज नहीं टूटते हुए दिखते, लोगों के आंख में जो आंसू हैं। तो समझिए कि 3-4 तरीके से लोगों को झांसे में बरगलाया गया है। और जब कैलाश कोठी की बात की जाए, जब लोगों के घरों की हम बात कर रहे हैं कि उनका आशियाना टूट रहा है, 25-30 वर्ष से लोग वहां रह रहे थे, अपार्टमेंट को भी तोड़ा जा रहा है। इस दौरान जब बीते दिन हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है तो खंडपीठ ने कहा है कि उस कार्रवाई में तेजी लाने की जरूरत है। मजदूर जहां है वहां मशीन का उपयोग किया जाए और बहुत जल्द से जल्द रिम्स पर जो डीआईजी ग्राउंड है उसे अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए।
लेकिन कैलाश कोठी पर फिलहाल स्टे जारी है और ये स्टे बरकरार इसलिए भी रखा गया है क्योंकि कोर्ट ने सारे दस्तावेज मांगे हैं। बीते दिन जिस प्रकार से हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है कि क्या कैलाश कोठी को भी तोड़ा जाएगा, तो जो याचिकाकर्ता हैं उनकी ओर से बातें तो कही जा रही हैं, कागजात दिखाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अधिकारी जब वहां सशरीर उपस्थित हुए हैं, समझिए कि रांची डीसी, भू अर्जन पदाधिकारी, बड़गाई सीओ, फिर से 19 तारीख को अब अगली सुनवाई होनी है कैलाश कोठी मामले को लेकर। हम उन घरों से हट के बात कर रहे हैं कि अपार्टमेंट को लेकर तो उसे तोड़ा जाना है, जो घर अवैध रूप से बनाए गए हैं उसे तोड़ा जा रहा है, लेकिन कैलाश कोठी पर जो फिलहाल स्टे बरकरार है इसको लेकर 19 दिसंबर को अहम सुनवाई होनी हाईकोर्ट में। अब लोगों की निगाह कैलाश कोठी की ओर भी है कि क्या कैलाश कोठी पर भी बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। तो समझिए कि 3-4 तरीके से तमाम विभागों के अधिकारियों की मिली भगत से इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया है। इसी बीच मोरवादी मैदान में जो फ्लैट के जो ओनर है, जिन लोगों ने फ्लैट खरीद रखा था, उन्होंने आपसी बैठक की है और बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि उनका जो पैसा डूबा है वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि वो रेरा के समक्ष अपनी बात को रखेंगे, रेरा के समक्ष अपनी पूरी कर सकते हैं कि बात रखेंगे, उनका जो मुआवजा है उसे दिया जाना चाहिए। तो ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार की बात कर लें, टाउन प्लानर की बात कर लें, बड़गाई सीओ की बात कर लें, नगर निगम की बात कर लें, नगर आयुक्त की बात कर लें, तत्कालीन जब वो जो लोग वहां जो अधिकारी नियुक्त थे उनकी पूरी मिली भगत के कारण ये पूरा खेल संभव हो पाया है और इसके जो कह सकते हैं कि जो शिकार हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मासूम और आम लोग को शिकार बनाया गया है। जी चलिए, अब अदालती कार्रवाई पर नजर रहेगी कि अब अदालत जिन कागजातों की मांग कर रही है, कैलाश कोठी को लेकर भी अदालत ने फिलहाल स्टे ऑर्डर लगा रखा है और कागजातों की जांच कर रिपोर्ट देने की बात कही है। तो देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या होता है और अभिनंदन अपार्टमेंट के भुक्तभोगियों ने जो संगठन बनाया है वो अपनी न्याय की लड़ाई को किस तरह से लड़ते हैं और किन मुद्दों को लेकर वो कहां अदालत में पहुंचते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।